स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन सेंटर में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 6 क्लास के बुक, जिसमें हम डॉक्टर केल्सिना के बुक का अध्याय 3, जिसमें संख्याओं के साथ खेलना के बारे में बताया गया है। इसमें गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुणज क्या होता है। तो यदि हम किसी संख्या में अलग अलग संख्याओं से गुणा करें तो प्राप्त जो गुणनफल होगा वे क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। आइए हम परिभाषा से समझते हैं। गुणज जिसे हम मल्टीपल्स कहते हैं। गुणज क्या होता है? किसी संख्या में अलग अलग संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल गुणज कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 5 हमने एक संख्या लिया। अब इसमें क्या करेंगे? एक दूसरी अलग अलग संख्या से क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा? 5 में एक से गुणा करेंगे तो 5। इसी प्रकार हम संख्या लिया है 5, उसी प्रकार एक और दूसरी संख्या गुणा करते हैं 2 तो क्या हो जाएगा? 10 आएगा। फिर 5 एक और संख्या लेते हैं 3, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? गुना करेंगे तो क्या आएगा? 15। फिर और संख्या लेते हैं 5 और एक दूसरी संख्या पुनः 5 लेते हैं तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? 25। उसी प्रकार एक संख्या हमने 5 लिया है। अब एक और दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 9, क्या करेंगे? 45। इसी प्रकार 5 एक संख्या है, दूसरी संख्या क्या है? 11 तो क्या आएगा? 55। इस तरह से तो किसी संख्या में मान लीजिए कि वो संख्या हमारा 5 है, किसी संख्या में अलग अलग संख्या से गुणा करने पर हमने 5 एक संख्या लिया है, इसमें अलग अलग संख्याओं से गुणा किया है, तो गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ही उस संख्या का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। यहाँ पर आपको गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर 45, यहाँ पर 55। हम कह सकते हैं कि 5 का गुणज क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने लिखा है 5, 10, 15, 25, 45, 55। ये सभी क्या कहलाएंगे? 5 का गुणज, क्योंकि इसमें 5 में अलग अलग संख्याओं से गुणा करने पर ये सभी गुणनफल आए हैं। तो जो गुणनफल की संख्या में अलग अलग संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वही उस संख्या का गुणज कहलाता है। इसको समझने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, मान लीजिए वो संख्या कोई भी हो सकती है, 5 हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, कोई भी संख्या होती है, 100 भी हो सकते हैं। तो हम कैसे किस संख्या का गुणज निकालेंगे? आइए हम देखते हैं। जैसे जो चीज मालूम नहीं रहता है हम उसको एक मान सकते हैं। तो माना को संख्या क्या है? x है। अब इसको आपको लगातार गुणज निकालने हैं तो होंगे तो क्या कीजिएगा आप? सबसे पहले x में 1 से गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल क्या होगा? x ही आएगा। उसी प्रकार x में 2 से गुणा कीजिए तो क्या होगा? 2x हो जाएगा। उसी प्रकार x में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3x हो जाएगा। इस बार x में 5 से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। उसी प्रकार x में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये संख्या हमने एक और संख्या लिया है x, इसको अलग अलग संख्या से गुणा करने पर हमें अलग अलग गुणनफल प्राप्त हो रहे हैं। अब आप क्या करना है कि इसी ट्रिक को आपको ध्यान देना है। बस क्या करना है, आपको जिस संख्या को निकालना है उसके जगह पर x के जगह पर वो संख्या आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम 15 का गुणज लिखना चाहते हैं, आपको क्या करना है? बस x की जगह हटाकर आपको यहाँ पर 15 लिख देना है। अब आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी जगह पर लिखेंगे 15 गुने 1, क्या होगा हमारा? 15। इस बार यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे 15। अब इसकी जगह रहेगा 2 तो क्या आएगा? 30।
यहाँ पर रहेगा x की जगह क्या लिख दिए हैं 15, तो यहाँ पर क्या रहेगा 3, तो यहाँ लिख दिए 3, क्या आएगा 45। यहाँ पर x की जगह हम 15 लिख 15 लिख देंगे और 5 तो 5 लिख देंगे, तो 15 × 5 = 75। इसी प्रकार x की जगह हम क्या लिए हैं 15 और 9 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 135। तो आप देखिए गुणा करें आपको क्या मिला गुणनफल, यहाँ पर 15 मिला, यहाँ पर 30, यहाँ पर 75, यहाँ पर 45, यहाँ पर 135। तो ये सभी क्या कहलाएंगे 15 के गुणज। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15, 30, 45, 75, 135। ये सभी हम क्या कहेंगे कि 15 का गुणज है। इस संख्या का हमको गुणज निकालना है, क्या करेंगे उस संख्या से एक बार 1 से गुणा कर देंगे, से माना कि वो संख्या y है ना, संख्या बराबर क्या हो जाएगा y। अब ये y की जगह आप जो मान रखना चाहते हैं उसको रखकर आप किसी भी संख्या का गुणज निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि y का गुणज निकालना है, क्या करेंगे y में एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y आएगा, एक बार y में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2y आएगा, एक बार y में 3 से गुणा कीजिए 3y, y में क्या करेंगे एक बार 4 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 4y। इसी प्रकार y में 5 से गुणा करेंगे तो 5y। इस अगर आप संख्या बढ़ाते रहिए, एक एक संख्या का क्या करना है यहाँ पर बढ़ाते रहना है, बढ़ा बढ़ा कर आपको जितना कहेगा कि किसी संख्या का 10 गुणज लिखिए, किसी संख्या का 5 गुणज लिखिए, अब वो बोला जाएगा कि किसी संख्या का प्रथम 5 गुणज लिखिए, तो आपको उसमें 1 से लेकर 5 तक की संख्या से एक एक करके क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है उस संख्या में। अगर एक बोल दिया गया आपको कि किसी संख्या का प्रथम 10 गुणज लिखे, तो आप क्या कीजिएगा कि उस संख्या में 1 से लेकर 10 तक के जो जितने भी नंबर होते हैं उसमें एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका गुणनफल आएगा वही उस संख्या का गुणज हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। इसे माना कि 9 का प्रथम 7 गुणज लिखें, तो हम क्या करेंगे बस कुछ नहीं करना है कि गिनती में 1 से लेकर 7 तक की जो संख्या होती है क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें आपको क्या कर देना है बस 9 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 9 से गुणा करते जाना है। हम करते हैं 9 गुणे 1 क्या होगा 9, 9 में 2 से गुणा किया तो क्या आया 18, 9 में फिर 3 से गुणा कर दीजिए 27, 9 में 4 से गुणा कीजिए 36, 9 में 5 से गुणा कीजिए 45। उसी प्रकार 9 में 6 से गुणा कीजिए 54। इस प्रकार 9 में 7 से गुणा कर दीजिए 9 सत्ते 63। अब ये गुणनफल हमारा क्या हुआ 9, 18, 27, 26, 45, 54 और 63। ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी 9 का प्रथम 7 गुणज। आप लिख सकते हैं 9 का प्रथम 7 गुणज। यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 9, 18, 27, 36, 45, 54 और 63। अब आप ध्यान से देखते हैं और इस 9 के गुणज पर या पीछे जो भी हम गुणज पढ़े हैं उन सभी के गुणज हम गौर करते हैं। किसी संख्या में अलग अलग संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल आया है वे सभी संख्या क्या है उस संख्या से विभाज्य है। देखिए ध्यान से, जैसे हमने 5 का प्रथम 5 के गुणज पढ़ लिखे थे। 5 का गुणज क्या था 5, 10, 15, 25, 45 और 55। ये सभी 5 से विभाज्य है। इसे हम जांच कर सकते, आप जांच कीजिए 5 से
5 से भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, 5 से 2 भाग 2 बार में कट जाएगा, 5 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 5 से आप 25 से भाग दीजिएगा 5 बार में कटेगा, 5 से 45 से भाग दीजिएगा तो 5 में 45 9 बार में कट जाएगा। उस तरह से 5 से 55 में भाग देंगे तो 11 बार में वो विभाज्य हो जाएगा। आप भाग के देखकर जांच कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 9 के गुणज में 9 18 27 36 45 54 63 ये सभी क्या है 9 के पहाड़ा में आने वाले अंक है। तो किसी संख्या के अगर किसी संख्या के उसके पहाड़े में आने वाले अंक सभी क्या होते हैं उस संख्या से विभाज्य होते हैं, यानी कि इसमें जितने भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं 9 से विभाज्य होगी। हमने 5 का गुणज लिखा है, क्या थे 5 10 15 20 25 45 55। उसी प्रकार 9 का हमने गुणज निकाला था, 9 का प्रथम 7 गुणज निकाले थे 9 18 27 36 45 54 और 63। हम देखा था कि किस संख्या का जो गुणज आता है वे सभी गुणज उस संख्या से क्या हो रहे हैं विभाज्य हो जा रहे हैं। यानी किस कह सकते हैं कि किसी संख्या का गुणज उसके द्वारा विभाजित संख्याएं हैं। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा 5 10 15 20 25 ये सब सभी संख्या इस प्रकार 9 का गुणज 9 18 27 26 45 54 63 ये सभी क्या है एक से भी विभाज्य है। यानी कि कह सकते हैं कि सभी संख्या एक का भी गुणज है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि प्रत्येक संख्या एक का गुणज होता है। प्रत्येक संख्या एक का गुणज होता है। और अब हम एक बात गौर कर रहे हैं कि जब 5 का गुणज निकालना है, जब 5 का गुणज निकाले तो सबसे छोटा गुणज कौन है हमारा 5। उसी प्रकार 9 का जब हम प्रथम 7 गुणज निकाले तो हमारा सबसे छोटा गुणज क्या है 9। यानी कि जिस संख्या का गुणज निकाल रहे हैं उसका सबसे छोटा गुणज क्या होता है वही संख्या होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का गुणज वो स्वयं संख्या भी होती है। अब लेंगे, अब आप इन दोनों में एक और बात ध्यान से देखिएगा कि आप कोई भी संख्या का जब गुणज निकालते हैं, ये दोनों में किसी भी संख्या का गुणज निकालते हैं तो हम जितनी अलग अलग संख्या से गुणा करेंगे उतने ही अलग अलग हमें गुणज प्राप्त होती है। यानी कि आप इसे हम कह सकते हैं तो किसी संख्या के गुणजों की संख्या निश्चित नहीं होती है, आप उस पे जितना चाहे उतना उसका गुणज निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के गुणजों की संख्या क्या होती है अपरिमित होती है, यानी कि इसे हम माप नहीं सकते, यानी कि इसे हम गिन नहीं सकते। हम लिख सकते हैं किसी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। यानी कि जब किसी भी संख्या का गुणज निकालेंगे तो उसमें गुण संख्या कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे उतना उस संख्या का ला सकते हैं। अब नेक्स्ट हम वीडियो में जानेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं और उसके कौन कौन से गुण होते हैं।